हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। उसमें एक्सरसाइज 9A, चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। उसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है वो जरा ध्यान से समझिए। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जो आपके सामने है। सच दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AD एंड CB इक्वल टू CD। जो ABCD है जो आपके सामने है, ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जिसके की 4 साइडें होती है, राइट। तो 4 साइडें है इस ABCD की, और ये दिया हुआ है कि ये जो डायगोनल है AC वो एंगल A को और एंगल C को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। एंगल A को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब हुआ कि जो 1 और 2 ये जो एंगल्स है ये बराबर होंगे और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब आपको जो प्रूव करना है वो ये है कि AB बराबर है इस AD के, ये प्रूव करना है। और आपको प्रूव करना है कि BC इस CD के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करेंगे और कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल इस्तेमाल करेंगे वो चलिए देखते हैं, समझते हैं। लेट अस डू। Let us do। हम दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रायंगल ABC के पार्ट्स लिखेंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड में हम ट्रायंगल ADC के पार्ट्स लिखेंगे। ओके, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो ये लिख देते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हमें दिमाग में रहे तो वो चीज मैं लिख देता हूँ। एंगल 1 इस ट्रायंगल के A पॉइंट पर बना है और एंगल 2 इस ट्रायंगल के A पॉइंट पर बना है, तो A का कोरस्पोंडिंग पॉइंट जो है वो A ही हुआ। ये आप रफली लिख सकते हो, ध्यान में रखने के लिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप बाद में ओरली इसको दिमाग में रख करके सिंबलिक फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते। नेक्स्ट है एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ये अभी तो है ना, इसका कारण ऊपर वाले में भी लिखेंगे हम कि ये आपको गिवन है, ठीक है। और यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, कारण इसका है गिवन। तो फिर C का कोरस्पोंडिंग पॉइंट C ही है। इस ट्रायंगल में C पर बना एंगल 3 इस ट्रायंगल में C पर बने एंगल 4 के बराबर है, तो फिर C का कोरस्पोंडिंग पॉइंट C ही हुआ, ठीक है। अब थर्ड जो थिंग है वो लिखेंगे। दोनों में ही AC कॉमन है। AC इसमें भी आ रहा है, AC इसमें भी, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है AC, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। आपको लिखना होगा कारण इसका कि ये कॉमन है। AC इक्वल टू AC कॉमन। तो फिर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हम पहले निकाल ही चुके हैं। A का कोरस्पोंडिंग पॉइंट A होगा और A पहली पोजीशन पर है, इसलिए पहली पोजीशन पर A लिखेंगे। C तीसरी पोजीशन पर है, तो तीसरी पोजीशन पर हमें इसका कोरस्पोंडिंग पॉइंट क्या लिखना होगा, C था। हाँ, C था, तो C का कोरस्पोंडिंग पॉइंट C ही है। तो तीसरा पॉइंट एक स्पेस छोड़ दी और C लिख दी। बचा कौन, D, तो वो D बचा हुआ पॉइंट लिख दिया। तो ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ADC के। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं गया कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कारण इसका लिखेंगे आपको, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहाँ पर एंगल साइड एंगल क्यों लगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एंगल साइड लगा था, तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल क्यों, 2 एंगल यहाँ पर है और एक साइड है, पीछे वाले में भी ऐसा ही था। तो ये इसलिए हुआ कि एक एंगल ये, एक एंगल ये, और इनकी बीच की साइड दोनों के एंगल 1 और एंगल 3 जिस पर बने हुए है, और ये बीच में साइड दोनों के, है ना, दोनों को मिलाने पर बनी हुई लाइन सेगमेंट। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 के बराबर प्रूव किया था पहले वाले ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पॉइंट में, और ये लाइन सेगमेंट समझ में आया कि नहीं आया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर किया था, और जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के बराबर, और ये बीच में साइड आ रही, ये वाली, समझ में आया कि नहीं आया। जिसकी वजह से ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ लगा है।
ओके, अब जो मेन जो चीज हमसे पूछी गई थी हमें तो उस पर फोकस कर, और वो क्या है? हमसे पूछा गया था कि ए बी ए डी के बराबर है क्या? तो है वो ए बी ए डी के बराबर। अब वो कैसे? पहली दूसरे पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट पहले दूसरे पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बराबर। तो ए बी बराबर होगा ए डी, कारण इसका बाय सी पी सी टी। फुल फॉर्म इसकी होगी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप फुल फॉर्म इसकी गूगल पर भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। बाकी इतने से काम चल जाए, ठीक है। लिख देता हूं मैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये सीपीसीटी की फुल फॉर्म है। सी हो गया, पी हो गया, फिर सी, फिर टी। ओके, ठीक। तो इसी तरीके से अब हमें प्रूव करना सी बी बराबर में सी डी है क्या? सी बी दूसरे तीसरे पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, इसके भी दूसरे तीसरे पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बराबर, इसलिए सी बी इक्वल टू सी डी होगा, कारण फिर वही बाय सी पी सी टी। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों से, हाँ दोनों जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो होप सो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए। शेयर करना है वीडियो अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। आप कमेंट करेंगे अगर आपको कुछ पूछना है, आपके मन में कोई डाउट है। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।